दोस्तों, हमारे साथ राजकोट के बहुत ही प्रतिष्ठित कॉइन न्यूमिस्मेटिस्ट कॉइन कलेक्टर भी हैं। इनका नाम है श्री जिग्नेश शाह। जिग्नेश जी बहुत सालों से सिक्कों में काम करते हैं और एक बहुत बड़ा सोशल वर्क भी वो कर रहे हैं कि जिस तरह से लोगों को फंसाया जा रहा है स्कैम द्वारा, फ्रॉड द्वारा, यूट्यूब द्वारा, सिक्कों के नाम से, उनके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छे एक्शंस भी लिए हैं और बहुत बड़ी सोशल सर्विस भी करते हैं। आइए तो हम जिग्नेश भाई से जानते हैं कि यह किस तरह से भोले भाले लोगों को बचाते हैं इन फ्रॉडस्टर से। जिग्नेश जी, आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू आप आए और हमारे व्यूअर्स के लिए आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो हमें बताएं कि किस तरह से आप काम करते हैं, किस तरह से भोले भाले लोगों को आप इन फ्रॉड लोगों से बचाते हैं, प्लीज़ बताइए। सबसे पहले मेरे नाम पे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉइन कलेक्शन कैटेगरी में यूनिक बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक रिकॉर्ड दर्ज किया गया है 2013 में, जिसमें मेरे पास 1,10,010 सिक्के हैं। सभी सिक्के एक ही साल के और एक ही मिंट के हैं। उसका अगर हम वजन की बात करें तो तकरीबन 220 किलो वजन है। 220 किलो? यस जी, 220 किलो का उसका वेट होता है। अच्छा। और अभी उसमें तो और ऐड हो गए हैं। वो छोटे बटन 10 पैसे जो आते हैं छोटे वाले, वो मैंने कलेक्ट किए हैं। अच्छा। इसके अलावा फिलाटेली में भी हम लोग बहुत आगे बढ़ते हैं और नोट और सिक्कों के प्रचार करते हैं। उसके लिए हमने एक ऐसी चीज़ सोची है कि नज़दीक की जो स्कूलें हैं उन स्कूलों में हम जाते हैं। अच्छा। जैसे कि GT सेट स्कूल है, यहाँ पे कस्तूरबा विद्यालय है, यहाँ पे बहुत सी ऐसी विद्यालय है जो हमें ये फ्लोर दे रही है। धोड़किया स्कूल ने लास्ट मंथ ही हमें फ्लोर दिया था। वहाँ हम जाके उन बच्चों को यह चीज़ें क्यों संभालनी चाहिए वो बताते हैं। सही में यह स्टैम्प हो, सिक्के हो या नोट हो, यह इतिहास की एक ऐसी धरोहर है जो हमें संभाल के रखनी चाहिए और इस धरोहर से ही हमारे देश की पहचान है। पर अभी कुछ यूट्यूब चैनल्स ऐसी चल रही है और कुछ लोग ऐसे फर्जीवाड़े कर रहे हैं जिसमें जो चीज़ें कौड़ियों के दाम की है उसको भी करोड़ों की बता के वो लोग अपने आप अपने पास रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कि भैया RBI की गाइडलाइन है, आप हमसे रजिस्ट्रेशन करवाए तो ही हम आपकी चीज़ें बेच सकें। जबकि RBI ने 2016 में एक परिपत्र जारी किया है कि इस तरह की कोई गाइडलाइन नहीं दी गई है कि आपको नोट, सिक्के या स्टैम्प बेचने के लिए RBI से रजिस्ट्रेशन लेना है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो ऐसे फर्जी वीडियोस और व्हाट्सएप में लोग आपको बोलते हैं कि आप 2,500 5,000 हमें फ़ी दीजिए तो हम आपका माता वैष्णो देवी का सिक्का जो कॉमन है वो 5 करोड़ में बिकवा देंगे। सही में ऐसी चीज़ें कोई है ही नहीं है। यह चीज़ें सर्कुलेशन के लिए बनाई गई है। अगर आपको न्यूमिस्मेटिक चीज़ में कुछ ज्ञान नहीं है तो आप अच्छी बुक्स पढ़िए। हमारे बहुत से बुक के ऑथर ऐसे हैं जिन्होंने न्यूमिस्मेटिक की बुक इश्यू की है जिसमें प्राइस की भी गाइडलाइन दी गई होती है। उसके अलावा यह चीज़ समझ लीजिए कि डिमांड और सप्लाई का नियम है। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है वो वैसे ही रेरिटी में है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें, जैसे 1948 में इश्यू किया गया 10 रुपये का गांधी का, और वो गांधी का स्टैम्प जिसके ऊपर स्पेसिमेन लिखा हुआ है, बिगर स्पेसिमेन का नहीं। तो ऐसी चीज़ें आपको समझनी है। और किसी वीडियो में कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि हम 54 58 कुछ भी हो आपसे 5,000 रुपये में लेंगे, तो सही में वो चीज़ें ऐसी नहीं होती है। वो फालतू में सिर्फ अपने लाइक्स बढ़ाने के लिए और अपने व्यूअर बढ़ाने के लिए की जा रही चीज़ें हैं। ऐसे वीडियोस अवॉइड कीजिए। ऑथोराइज जो लोग हैं वो देखिए। आप वेबसाइट पे जाके सर्च कीजिए कि ऑथोराइज डीलर कौन है, या अगर कुछ ना पता चले तो आप ऑक्शन हाउस के बारे में सर्च कीजिए। कितने ऑक्शन हाउस ऐसे हैं जो ये रजिस्टर तौर पे इसका प्योरली ऑक्शन कैटलॉग निकाल के बाई सेल करते हैं। आप वहाँ से चीज़ें लीजिए तो ऑथेंटिक चीज़ मिलेगी। उसके अलावा आपके घर में जो चीज़ें पड़ी है, हम बच्चों को पहले ऐसी चीज़ सिखाते हैं कि आप जाइए घर पे दादा दादी के साथ बैठिए, उनको बोलिए कि आज हमारे स्कूल में एक पगला आया था, उस पगले ने बोला कि ऐसी टिकट हो तो मुझे ला के दिखाना, मैं कुछ टिकट सिर्फ देखने के लिए लोगों को पैसे पे करता हूँ। टिकट उनकी ही रहती है पर मैं
वो टिकट अगर मुझे दिखाए तो उनको पैसे पे करता हूँ। इस चीज़ के पीछे वो बच्चों में एक ऐसी भावना होती है कि टिकट ढूंढो, टिकट को संभालो। तो टिकट वो खोजेंगे, टिकट को इकट्ठा करेंगे, फिर उनको टिकट कैसे संभालनी है वो हम आगे बताते हैं। तो दादा के साथ बैठ के, दादी के साथ बैठ के, नाना नानी, मामा मामी, इनके पास जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास से जो टिकटें मिलती है वो ज़्यादातर सही होती है, उसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं होता है। पर फिर भी मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि यह सारी चीज़ें इश्यू की जाती है विनिमय के लिए। विनिमय के लिए जो चीज़ें इश्यू की जाती है उसका कोई अनाप शनाप भाव नहीं होता है, पर किसी कारणवश विनिमय के लिए दी गई चीज़ें शॉर्ट होती है, कम होती है, या कम इश्यू होने के कारण उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अब आप सोचोगे ऐसा कैसे? तो 2000 रुपये की नोट जब मोदी साहब ने ये रिलीज़ किया तब बताया कि ये वैकल्पिक नोट है। वैकल्पिक नोट माने क्या? तो कभी भी बंद हो पाए। अगर वो 2000 की नोट में आज तो बंद होने का इश्यू हो चुका है डेट, पर अगर आप देखो तो उर्जित पटेल जो गवर्नर थे उनके बाद और 2 गवर्नर एक्सचेंज हो गए, पर उन दोनों गवर्नर की सिग्नेचर वाली 2000 की नोट कभी इश्यू नहीं हुई। तो यह हमें समझना है कि इसकी क्वांटिटी एक लिमिटेड हो गई। तो आज नहीं पर 20 साल बाद अगर आपके पास 2000 वाली नोट पड़ी है और आप बैंक में जमा नहीं करवा पाए हैं तो उसके आपके 2000 के 5000 या 10,000 भी मिलेंगे। पर फिर से बोल रहा हूँ, आज नहीं 5 या 10 साल बाद यह 2000 वाली नोट रेयर हो सकती है, क्योंकि उसकी जो डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई बंद हो गई है। सप्लायर एक ही था, उर्जित पटेल की सिग्नेचर में आई है, उसके अलावा किसी गवर्नर ने इस नोट को साइन नहीं किया है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। अगर न्यूमिस्मेटिक में आप करना चाहें तो लोगों ने PhD की हुई है। आप सोचोगे कि ये क्या फालतू पड़े हुए नोट और सिक्कों में PhD? तो आप ये सोचो कि जिसे हम फालतू समझ रहे हैं उन चीज़ों में लोग विशेषज्ञ हो रहे हैं, और इसके लिए आपको अध्ययन करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ज्ञान में लेना पड़ेगा। आप अच्छे वीडियो यूट्यूब बोलते हैं ना आप लोग, क्या चैनल को? यूट्यूब चैनल। हाँ जी, वो सॉरी मैं ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करता हूँ, मैं बहुत पिछड़ा हुआ आदमी हूँ। नहीं पर यूट्यूब चैनलों को फॉलो कीजिए। राजगौर जी का यूट्यूब चैनल मैंने अभी देखा, मैंने इससे पहले कभी देखा नहीं था। अच्छा, ये चीज़ मुझे आपको बताते हुए आनंद हो रही है कि यूट्यूब में मेरा अकाउंट नहीं है, मुझे कुछ पता भी नहीं है यूट्यूब के बारे में। पर आज जिन को देखो सभी यूट्यूब वीडियो सर्च कर रहे हैं, तो आज ज्ञान मुफ्त में मिल रहा है। तो आप राजगौर जी है, प्रेम पीयूष कुमार जी है, या ऐसे कोई ऑक्शन हाउस वाले जो बंदे हैं उनकी आप चैनल्स को फॉलो कीजिए, उनके आप ऑक्शंस के साइट पे जाइए। इसके अलावा जितने एग्जीबिशन हो रहे हैं, जैसे राजकोट में हमारे दोस्त, आइए प्रेम जी, अभी मैंने आपके बारे में ही बताया। यह प्रेम जी है, प्रेम जी क्या चैनल्स को फॉलो कीजिए, प्रेम जी को आप फॉलो कीजिए तो आपको स्टेम के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें जानने मिलेगी। राजकोट में हमारे दोस्त है उत्सव सेलारका जी, उन्होंने एक बहुत ही साहस वाला काम किया है। उन्होंने ये एग्जीबिशन राजकोट में करने का शुरू किया है। तो ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा एग्जीबिशन वे राजकोट में करें और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक राजकोट का एग्जीबिशन देखने आए, ऐसी मेरी उत्सव जी से और उनकी टीम के सभी सदस्यों से गुजारिश है। और उत्सव जी, आज राजगौर जी के यह माध्यम के द्वारा मैं आपसे ओपनली एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर नोट, सिक्के और स्टैम्प के बारे में मेरे से कुछ भी हेल्प चाहिए तो मैं आपके साथ हूँ। हम दोस्त थे और दोस्त रहेंगे। और जो भी कोई न्यूमिस्मेटिक में सही में काम कर रहे हैं उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, पर जो फर्जीवाड़े कर रहे हैं उनका मैं दुश्मन था, दुश्मन हूँ और दुश्मन रहूँगा। आपको अगर पता नहीं है कि कैसे कैसे फर्जीवाड़े चल रहे हैं तो आप गूगल सर्च कीजिए कि क्या फर्जीवाड़े हो रहे हैं। आपके हाथ में एक सिक्का है और बोलेगा लोग कि इसका 10 लाख रुपया दूंगा, आप उनको बोलो कि 10 लाख नहीं 100 रुपये में लेके जा।
अगर 10 लाख देने वाला बंदा 100 में वो सिक्का उठाए तो वो रेयर है। अगर वो 100 में भी मना कर दे, खुद पोस्ट करे कि 10 लाख रुपए में मैं देना चाहता हूँ और 100 रुपए में लेने का मना करे ना, तो आपको निर्णय लेना है कि उसे क्या करना। यूट्यूब और फेसबुक और उसमें कुछ ऐसा भी होता है कि अगर आप माध्यम को बोलो कि भैया इनको ब्लॉक करें, तो शायद वो ब्लॉक भी करेंगे। 10 लाख की चीज अगर मैं 100 रुपए में दे रहा हूँ और आप नहीं लेंगे, तो फर्जी वालों को तो ब्लॉक करना ही चाहिए। सही बात। ऐसे फ्रॉड लोगों को बताना भी पड़ेगा कि ये सब फ्रॉड है, और उनको आपको ये भी बताइए कि ऐसे लोगों को आप फॉलो भी मत करें, उनको सब्सक्राइब भी मत करिए।